हेलो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे नदियों के बारे में हिमाचल की। तो आज हम पढ़ेंगे सतलुज। इसका पुराना नाम शतुद्री है तथा संस्कृत नाम शतुद्रु है और इसका उद्गम मानसरोवर झील के राकसताल से हुआ है और तिब्बती भाषा में इसको लोंगछिन खम्बाया जंगती अथवा मुक्संग कहा जाता है और यूनानियों ने इसको हैसिड्रस बोला है। ये हिमाचल प्रदेश में शिपकीला नामक स्थान से प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश में लगभग 400 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद भाखड़ा में हिमाचल को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। यह छुहारा स्थान पर किन्नौर से शिमला में प्रवेश करती है। यह किन्नौर, कुल्लू, शिमला, सोलन, मंडी और बिलासपुर से होकर बहती है। इसके तट पर जो नगर बसे हुए उनका नाम है नामगिया, कलपारी, गोंगपियो, रामपुर, सुन्नी और बिलासपुर। इसकी सतलुज की सहायक नदियां हैं स्पीति, रोपा, ताइती, किशांग, मुलगांव, युल्लाह, वांगर, रूपी, बसपा, दुलिंग, शोलडांग, थरोग या ग्याथंग आदि। बसपा जो नदी है यह किन्नौर की बसपा पहाड़ी से निकलती है तथा करछम में सतलुज में मिल जाती है। यह नदी नीला दर्रे के पास ग्लेशियर से निकलती है। स्पीति नदी जो यह लाहौल स्पीति की कुंजुम श्रेणी से निकलती है। तेगपो और कब्जियन इसकी सहायक नदियां हैं। यह किन्नौर में नामग्या खाव स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है। नदी के किनारे हौंसी और धनकर गोंपा मुख्य बस्तियां हैं। नोगली खड्ड यह रामपुर में सतलुज नदी में मिलती है। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं भावा, नोटी, मंडी की अमला, विमला आदि। अब हम पढ़ेंगे व्यास नदी के बारे में जिसका वैदिक नाम अर्जिकिया है तथा संस्कृत नाम विपाशा है। इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से जिसका पुराना नाम भृगुतुंग है। इस नदी की बाईं तरफ व्यास नदी का एक स्रोत है जिसका नाम व्यास रिखी है तथा बाईं तरफ इसका दूसरा स्रोत है जो कि व्यास कुंड है। व्यास कुंड से ही व्यास नदी निकलती है और मनाली से 10 किलोमीटर दूर पलचन गांव में ये जो दोनों स्रोत है व्यास रिखी और व्यास कुंड दोनों मिलते हैं। रहणी नाला जो है वो व्यास का पहला सहायक नाला है। लगभग 256 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद व्यास नदी मीरथल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है। पुराने समय में लाहौल स्पीति जो है वो कुल्लू से जुड़ा हुआ नहीं था तथा इस क्षेत्र के लोगों ने इन्हें जोड़ने के लिए भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से पर्वत को काटकर रोहतांग दर्रे का निर्माण किया। जो व्यास नदी है हरिकापत्तन नामक स्थान पर पंजाब में सतलुज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी के तट पर बसे नगर है मनाली, नग्गर, कटरायन, रायसन, कुल्लू, पंडोह, मंडी, सुजानपुर, नदौन और देहरा गोपीपुर। इसकी प्रमुख मुख्य सहायक नदियां हैं पार्वती, मलाणा, सोलंग, मनालसू, सुजोयन, फोजल, सरवरी, देहर, हंसा, तीर्थन, ज्यूनी, सुकेती, सोन, सैंज आदि। धौलाधार पर्वत श्रेणी में इसकी सहायक नदियां हैं अवा नदी जो कि कांगड़ा में है, बनेड़ नदी पालमपुर जो भी वो भी कांगड़ा में है, बाणगंगा कांगड़ा, चक्की और गजखड़ जो पौंग बांध पर व्यास में मिलती है, लूणी, मन्नूनी, न्यूगल, सुकेती ये सब भी व्यास की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा हारला यह कुल्लू के भुंतर में व्यास में मिल जाती है। व्यास का जो उद्गम स्थल है वो है रोहतांग पास जो कि कुल्लू में है। पार्वती यह भी कुल्लू के मणिकरण के मनतलाई ग्लेशियर से निकलती है। ये भी व्यास की एक सहायक नदी है। मणिकरण और कसोल इसके तट पर बसे मुख्य नगर है। तीर्थन यह भी कुल्लू से निकलती है और लारजी में व्यास में मिल जाती है। ऊहल ये भी कांगड़ा की धौलाधार से निकलती है। यह नदी मंडी में व्यास नदी में मिलती है। रावी नदी का पुराना नाम इरावती है तथा यह नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा भंगाल जो कि कांगड़ा में है क्षेत्र के भादल और तांतगिरी नामक दो हिमखंडों के संयुक्त होने से गहरी खड्ड के रूप में निकलती है। चंबा नगर इसके किनारे पर बसा है। रावी नदी पीर पंजाल को धौलाधार से अलग करते हुए एक खाई से बहती है। यह नदी चंबा शहर के साथ बहती हुई हिमाचल प्रदेश में कुल 158 किलोमीटर बहकर खेड़ी नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। सिकंदर महान ने इसे हाइड्रास्टर या रहोडिस का नाम दिया था। यह पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं भादल, तांतगिरी और सियूल और अन्य नदियां बैरा, तांतगिरी, बुढ़िल, तुंडा, साहो, चिरचिन नाला।
बादल नदी यह पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के बीच बड़ा भंगाल से निकलती है और तंतगिरी में समा जाती है। सियूल इसका उद्गम स्थल भी पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी में के मध्य ही है। अब पढ़ेंगे चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम होता है, जो कि टांडी में मिलती है। यह हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर बहने के बाद चंबा के संसारी नाला के पास कश्मीर की पोडर घाटी में प्रवेश करती है। यह जल के घनत्व के अनुसार हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। उदयपुर, किलाड़, डोडा, रामबान तथा अधिकांश जनसंख्या खोखसर एवं दारचा से लेकर पांगी के संसारी नाला तक बसी हुई है। इसकी सहायक नदियां हैं भागा और चंद्रा। भागा यह लाहौल घाटी से निकलती है और जो चंद्रा है यह चंद्र हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। अब है यमुना नदी। इसका वैदिक नाम है कालिंदी तथा ये इसका उद्गम स्थान है यमुनोत्री, जो कि उत्तराखंड में है। यह हिमाचल में खादर मांजरी, जो कि सिरमौर में है, नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है तथा ताजेवाला के पास हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। यह क्यारदादून को देहरादून से अलग करती है। मान्यता के अनुसार इसका संबंध सूर्य से है। यह हिमाचल में लगभग 22 किलोमीटर बहती है। टोंस, पब्बरगिरी, बाटा, जलाल आदि इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। टोंस यह यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह देहरादून घाटी में कालसी नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। गिरी, इसे गिरी गंगा भी कहा जाता है। यह शिमला के जुब्बल नगर के ऊपर कुप्पड़ चोटी से उत्पन्न होती है। जलाल यह नदी गिरी नदी की सहायक नदी है, जो सिरमौर की घाटी श्रेणी से निकलती है। मारकंडा यह क्यारदादून घाटी से निकलती है। इसके तट पर नाहन बसा हुआ है। आंध्रा यह पब्बर की सहायक नदी है, जो शिमला के चिड़गांव से निकलती है। असनी यह गिरी की सहायक नदी है। बाटा यह नाहन चोटी के तल पर उत्पन्न होती है, जिसे जलमूसा का नाला कहा जाता है।